अभी का जो कहानी है दैट इज लोकेटिंग IAOR। मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ आधे लोग तो वीडियो देखे नहीं हो, तो फिर भी सुनो, और जिन्होंने देखा उनको तो एटलीस्ट समझ में आएगा। आई थिंक सो। देखो, लोकेटिंग IAOR कल हमने जो डिस्कस किया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन क्या है? इट्स ए स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, जहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता। इज दैट क्लियर? लेकिन देखो, ये जो केस था, इस केस में क्या है कि तुम्हारे पास अगर एक बॉडी है जो कि रोलिंग मोशन कर रहा है एंड यू हैव ए पॉइंट ऑन द बॉडी विच इज हैविंग जीरो वेलोसिटी, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक्सिस पास कर देते हैं और ये मान सकते हैं कि पूरा बॉडी उसके अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट। कल मैंने दो तरीके से प्रूव कराया था, राइट? तीसरा मैं एंगुलर मोमेंटम से भी दिखाया नहीं चाहिए नहीं बोल के। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ अगर तुम्हारे पास कोई बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल दिस आर ऑल रिजिड बॉडीज एंड ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो हमको यहाँ पर ये निकालना है कि इस बॉडी में IAOR कहाँ पर है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन तुमको ये पूछ रहा है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। तुमको डाटा क्या क्या दिया? वेलोसिटीज दिया हुआ है, V1 V2 ड्रॉ करके दिया हुआ है, और ये पूछा कि इस वेलोसिटीज को देख के ये बताओ इस बॉडी में पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी कहाँ पर होगा। बिकॉज जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी होगा उसी के थ्रू हम IAOR पास कराएंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट? अच्छा, नाउ इसको निकालने के लिए जो बेसिक्स है वो तुमको आता है, लेकिन सोचने का तरीका सही होना चाहिए। Now IAOR और द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी इज दैट पॉइंट जिसके अबाउट ये बॉडी, पूरा बॉडी क्या कर रहा है? प्योर रोटेशन कर रहा है। दैट मीन्स ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेट अस से ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये लोग सर्कल में गोल घूम रहे होंगे उस पॉइंट के अबाउट। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं, IAOR के अबाउट, उस पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी के अबाउट ये बॉडी क्या कर रहा है? प्योर रोटेशन कर रहा है, तो उस पॉइंट के अबाउट इन दोनों पार्टिकल्स का पाथ कैसे दिखेगा? सर्कल में दिखेगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये जो वेलोसिटीज है दिस विल बी लाइक टेंजेंट टू द सर्कल। अगर ये लोग सर्कल में घूम ही रहे तो वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, राइट? तो मैंने थोड़ा सा सर्कुलर पाथ बना दिया, राइट? इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हमको पता है कि रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट किसी एक सिंगल सेंटर के अबाउट ही गोल घूमते हैं। सब लोग तो सर्कल्स में घूमते हैं, लेकिन सबका सेंटर क्या है? कॉमन होता है। याद है ना प्योर रोटेशन का कहानी? एक डिस्क ऐसा गोल घूम रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द डिस्क इज मूविंग इन ए सर्कल अबाउट द सेम सेंटर। तो इस सर्कल का भी सेंटर और इस सर्कल का भी सेंटर दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर। डू एग्री विद दिस? अभी वो सेंटर निकालना है, बिकॉज उसी सेंटर के अबाउट ये पूरा रिजिड बॉडी क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। कैसे निकालूँ वो सेंटर? मैं कोई वैल्यूज पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली पूछ रहा हूँ कैसे निकालूँ सेंटर। हम वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड दैट विल बी अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इज दैट क्लियर? कम ऑन टेल मी। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं ऐसा एक लाइन खींच दूँ विच इज एट 90 डिग्री, कम ऑन, so this line will be along the radius of the circle, which means the center will lie on this line somewhere. कहाँ हमको पता नहीं है, पर इसी लाइन में लाई करेगा। कुछ आया समझ में? सिमिलरली ये अगर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसी कंसर्न पॉइंट के अबाउट वो सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ से अगर मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ 90 डिग्री पे, तो ये लाइन भी रेडियस होगा, ये लाइन भी सेंटर के थ्रू पास कर रहा होगा, और उसी सेंटर के थ्रू ये लाइन भी पास कर रहा होगा। सो कैन यू टेल मी ए पॉइंट? इट इज दिस पॉइंट, राइट? दिस इज द सेंटर। बात समझ में मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? सो ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों पार्टिकल्स इसी पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहे हैं। मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। मतलब इसी के थ्रू हम क्या पास करेंगे? IAOR पास करेंगे। बात समझ में आया? एक छोटा सा चीज बता के रखना चाहूंगा, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है V इक्वल टू R ओमेगा होता है। डू यू एग्री विद दिस? And that's because this body, बात को समझना, this body is performing combined translation and rotational motion, but इसको मैं प्योर रोटेशन भी करता हुआ देख सकता हूँ अगर मैं इस बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट देखूँ? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। उस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी प्योर रोटेशन करता हुआ दिख रहा होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट इस रिजिड बॉडी में, या जब हमने प्योर रोटेशन के बारे में डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि हर एक पॉइंट जो है सर्कल में घूमता है।
तो उनका वेलोसिटी का फॉर्मूला आर ओमेगा। ओमेगा हर एक पार्टिकल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस। बात समझ में आ रहा है? मतलब सेंटर से जितना दूर जाओगे उस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं 2-3 पार्टिकल्स को देखो, सो रहा है मस्त, तुम्हारा है, अरे खड़ा हो तो, नहीं तू खड़ा हो, अच्छा सच्ची में तो भगवान जाने, ये तो फेंक रहा है या मेरा ले रहा है, भगवान जाने। चलो, V इक्वल टू आर ओमेगा, राइट? इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस V इक्वल टू आर ओमेगा अगर इमेजिन करोगे, मतलब सेंटर से R का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मतलब पार्टिकल जितना दूर होगा उसका V का वैल्यू क्या होगा, उतना ज़्यादा। ओमेगा तो सारे पार्टिकल के लिए क्या होगा, सेम। इज दैट क्लियर? तो V जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू R। इसको ध्यान रखना, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे के केसेस में यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट अस सी द नेक्स्ट केस। ये तो और भी सिंपल केस है। V1 एंड V2 इन दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटीज है, और ये दोनों पॉइंट्स ऐसा है, दे लाई ऑन द सेम लाइन एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद बोथ द वेलोसिटीज। बात समझ में आया? पहले केस में क्या होता कि इससे एक लाइन खींचा, इससे एक लाइन खींचा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो हमारे लिए काम आसान हो गया था कि भाई ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही सेंटर होगा। अभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, दे विल बेसिकली ओवरलैप विथ ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? दैट इज वेरी ऑब्वियस कि भाई सेंटर तो यहीं पर ही लाई कर रहा होगा, कहीं पर नहीं आया समझ में? मतलब इसका सर्कल कुछ ऐसा होगा, इसका सर्कल कुछ ऐसा होगा, और सेंटर जो है इसी लाइन में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, लेकिन कहाँ लाई कर रहा है? मिड पॉइंट। हाँ, बट दे आर नॉट, these two particles are not part of the same circle, they are part of different circles. अगर एक ही सर्कल होता तो मैं V1 V2 क्यों लिखता, VV लिखता ना। अगर एक ही सर्कल, दोनों पार्टिकल जो है एक ही सर्कल में गोल घूम रहे हैं, तो दोनों का स्पीड क्या होता है, सेम होता है। मैंने एक को V1 दिया, एक को V2 दिया, इमेजिन हो रहा है, इमेजिन हो रहा है, सर्कल में घूम रहा है, VV होता। अगर मैंने V1 V2 दिया तो ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। समझ रहा है? जैसे कि तुम ऐसे इमेजिन करो कि एक बड़ा सर्कल है, ये एक छोटा सर्कल है, इसका सेंटर और उसका सेंटर क्या कर जाएगा, कौन साइड कर जाएगा। इमेजिन हो गया? मैंने क्या लिखा, सर्कल दिख रहा है छोटा वाला, लेट अस सी ये छोटा वाला सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, लेकिन दोनों का सेंटर क्या है, सेम। कुछ ऐसा केस है। अगर VB होता तो लोड नहीं था, VV होता तो हम इस लाइन के मिड पॉइंट में इमेजिन कर लेते, बिकॉज VV का मतलब क्या है, स्पीड सेम है। इसका मतलब क्या है, ये जो दो पॉइंट हमने चूज किया, दे आर लाइंग ऑन द सेम सर्कल। यहाँ ऐसा नहीं है, दे आर लाइंग ऑन टू डिफरेंट सर्कल्स। देखो, अगर वेलोसिटीज का वैल्यू अलग अलग है, अगर इसका वैल्यू ज्यादा है और इसका वैल्यू कम है, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर। मतलब अगर V1 का वैल्यू ज्यादा है वो सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, और V2 का वैल्यू अगर कम है तो वो सेंटर के पास होगा। इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है तुमको। तुम ये एक वेक्टर ऐसा जोड़ दो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा। बात को समझना। इज दैट क्लियर? एंड इफ आई सी दिस ट्राइंगल एंड इफ आई सी दिस ट्राइंगल, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट? दिस आर पर्टिकुलर ऑपोजिट एंगल्स, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। इज दैट क्लियर? एंड लेट अस से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, y। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V1 by V2 is equal to x by y, and we also know that this is also equal to what, R1 by R2. They will also be proportional to what, radius. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? That means can I say x by y is in the ratio of the radius? R1 and अभी तो बताया था, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R। दोनों पार्टिकल्स का ओमेगा क्या है, सेम है। हमने V1 by V2 किया था, x by y मिला, और मुझे ये भी पता है कि V1 V2 is equal to what, R1 by R2, right? So can I say x is to y is the ratio of the radius? Is that clear? अच्छा, तो सेंटर अगर यहाँ पर लाई करता है, ये वाला लेंथ x है और ये वाला लेंथ क्या है, y, and x and y is nothing but in the ratio of the radius. तो x and y is nothing but the radius of the circle. Did you get my point? What I am trying to say? x and y का रेशियो जो है वो रेडियस का ही तो रेशियो है, नहीं है समझ में? x and y का जो रेशियो है वो रेडियस का ही तो रेशियो है। तो यहाँ से यहाँ तक x जो होगा that will be the radius of the circle of which
v1 is the velocity and y is the radius of the circle of which v2 is the velocity. तो जहाँ पर ये intersect कर रहा है, this is our center, this is the point through which the IAOR is passing, instantaneous axis of rotation. Do you have any doubt in this? Pause करना है इसको.